नमस्कार। सोचिए, जब जिंदगी में सब कुछ उथल-पुथल हो, चारों तरफ केओस हो तो इंसान को क्या करना चाहिए? क्या उसे डटकर मुकाबला करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए या फिर सब कुछ छोड़कर कहीं शांति से बैठ जाना चाहिए? ये सवाल हजारों साल पुराना है और भगवद गीता का एकदम कोर है। आज हम इसी गहरे सवाल की तह तक जाएंगे। यही है वो दुविधा, है ना, कि कर्म करें या सब कुछ त्याग दें। हम सब अपनी जिंदगी में कभी न कभी इस मोड़ पर आकर खड़े होते हैं। और आपको पता है, गीता का पूरा संवाद दरअसल इसी एक सवाल से, इसी एक कश्मकश से शुरू होता है। तो चलिए सीधे चलते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में। सोचिए, एक तरफ है महान योद्धा अर्जुन और दूसरी तरफ उनके अपने ही लोग, उनके गुरु, उनके भाई। वो इस भयानक सच्चाई का सामना कर रहे हैं कि उन्हें अपनों के खिलाफ ही लड़ना है। और इसी मुश्किल घड़ी में वो टूट जाते हैं और अपने सारथी, अपने दोस्त कृष्ण से रास्ता पूछते हैं। और अर्जुन अपनी उलझन को एक बहुत ही सीधे, एक बहुत ही साफ सवाल में रखते हैं। वो कहते हैं, आप कभी कर्म के त्याग की तारीफ करते हैं और फिर कर्मयोग की भी। इन दोनों में से निश्चित रूप से कौन सा बेहतर है, मुझे बताइए। मतलब एक तरफ तो लगता है कि सब छोड़ छाड़ के बैठ जाऊं, लेकिन दूसरी तरफ कर्म करने का रास्ता भी है। वो एक क्लियर कट आंसर चाहते हैं। और यही सवाल आज के हमारे इस विश्लेषण का सबसे बड़ा पॉइंट है। तो अर्जुन का ये सवाल असल में हमें दो अलग अलग फिलोसॉफिकल रास्तों पर ले जाता है। और मजे की बात यह है कि दोनों का डेस्टिनेशन, दोनों का लक्ष्य एक ही है, परम मुक्ति, मतलब अल्टीमेट लिबरेशन। लेकिन वहां तक पहुंचने के तरीके बिल्कुल अलग है। चलिए जरा इन दोनों को समझते हैं। तो पहला रास्ता है संन्यास। अब इसका सीधा साधा मतलब है दुनिया से विड्रॉ कर लेना। एक तरह से ये वो रास्ता है जहां इंसान अपनी वर्ल्डली ड्यूटीज, अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर अपना पूरा का पूरा फोकस सेल्फ रिफ्लेक्शन और स्पिरिचुअल ग्रोथ पर लगा देता है। और फिर आता है दूसरा रास्ता, कर्मयोग। देखिए, ये दुनिया से भागने का रास्ता नहीं है, बल्कि ये दुनिया में ही रहने का, लेकिन एक बिल्कुल अलग माइंडसेट के साथ जीने का तरीका है। इसमें इंसान अपने सारे काम करता है, अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाता है, लेकिन जो भी रिजल्ट हो उससे खुद को जोड़ता नहीं, उससे अटैच नहीं होता। अच्छा, तो अब इन दोनों को साइड बाय साइड रखकर देखते हैं। ये बहुत दिलचस्प है। संन्यास का फोकस है दुनिया से अलगाव पर, मतलब विड्रॉल। वही कर्मयोग का फोकस है जुड़ाव पर, इंगेजमेंट पर। एक का तरीका है कॉन्टेम्पलेशन यानी चिंतन, तो दूसरे का है डिटैच्ड ड्यूटी यानी अनासक्त कर्तव्य। और सबसे बड़ा फर्क इनके गोल में है। संन्यास चाहता है कर्म से मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम एक्शन, जबकि कर्मयोग सिखाता है कर्म में मुक्ति, फ्रीडम इन एक्शन। तो फिर अर्जुन के इस बड़े सवाल पर कृष्ण का जवाब क्या था? उन्होंने कौन सा रास्ता बेहतर बताया? और मैं आपको बता दूं, उनका जवाब शायद बहुत से लोगों को चौंका सकता है। तो ये रहा वो जवाब। कृष्ण बहुत साफ कहते हैं, दोनों ही परम कल्याण की ओर ले जाते हैं, लेकिन इन दोनों में कर्म का योग कर्म के त्याग से श्रेष्ठ है। तो वर्डिक्ट आ गया है। कृष्ण बिल्कुल क्लियर हैं। हाँ, दोनों रास्ते अच्छे हैं, लेकिन कर्म योग मतलब दुनिया में रहकर डिटैचमेंट के साथ एक्शन लेना, सब कुछ त्याग देने से बेहतर है, सुपीरियर है। लेकिन एक मिनट, ये कैसे हो सकता है? मतलब जिस दुनिया में इतने झंझट हैं, इतना केओस है, उसमें काम करना शांति से कहीं अकेले बैठने से बेहतर कैसे हो सकता है? यही तो अगला सवाल है ना? कृष्ण इसका तरीका बताते हैं और उनकी टीचिंग का जो असली सार है वो यहीं छिपा है। तो देखिए, कृष्ण के हिसाब से असल चीज क्या कर रहे हैं वो नहीं है, असल चीज है कैसे कर रहे हैं। और इसके 3 बड़े स्टेप्स हैं। पहला, जो भी काम करो उसके रिजल्ट से अटैचमेंट मत रखो। दूसरा, सक्सेस मिले या फेलियर, दोनों में काम रहो, बैलेंस्ड रहो। और तीसरा, और ये सबसे जरूरी है, अपने असली मैं को, अपने ट्रू नेचर को समझो। और ये जो तीसरा पॉइंट है ना, अपने असली स्वरूप को समझना, यही कर्म योग की नींव है, उसका फाउंडेशन है। गीता कहती है कि हमारी असली पहचान ये शरीर नहीं है, ये आते जाते विचार नहीं है, ये फीलिंग्स भी नहीं है। हमारा जो असली स्वरूप है वो कुछ और ही है। वो है अविनाशी, अनचेंजिंग, मतलब वो चीज जो कभी नहीं बदलती, जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता। ये हर एक्सपीरियंस के पीछे खड़ा एक शांत, स्थिर ऑब्जर्वर है। गीता में इसका जिक्र बहुत खूबसूरती से किया गया है।
कहा गया है कि ये जो सच्चा मैं है, इसे हथियार काट नहीं सकते, इसे आग जला नहीं सकती, पानी इसे गीला नहीं कर सकता और हवा इसे सुखा नहीं सकती। ये हमेशा से है और हमेशा रहेगा, ये स्टेबल है, इमूवेबल है, एवरलास्टिंग है। तो मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि जिंदगी में जो भी सुख दुख, सक्सेस फेलियर आते हैं, वो सब तो टेम्पररी एक्सपीरियंसेस हैं, आते जाते बादल की तरह। पर इंसान वो अनुभव नहीं है, वो स्काई है, वो चेतना है जो इन सबको बस देखती है, जो हमेशा शांत और स्थिर रहती है। और सोचिए, जब किसी को ये सच्चाई समझ में आ जाए तो काम करने का, एक्शन लेने का पूरा नजरिया ही बदल जाता है। तब कर्म एक बोझ नहीं लगता, एक बंधन नहीं लगता, बल्कि वो मुक्ति का एक जरिया बन जाता है। क्योंकि तब ये साफ हो जाता है कि असली प्रॉब्लम कर्म नहीं है, असली प्रॉब्लम है कर्म के फल से हमारा अटैचमेंट। गीता में कहा गया है कि ऐसा इंसान संभाव की अवस्था पा लेता है, मतलब उसके लिए दोस्त और दुश्मन में कोई फर्क नहीं रहता। कोई तारीफ करे या बेइज्जती करे, उसे फर्क नहीं पड़ता। सर्दी हो या गर्मी, सुख हो या दुख, वो हर हाल में बैलेंस्ड रहता है। वो अटैचमेंट से पूरी तरह आज़ाद हो जाता है। और यही असली शांति का सोर्स है। गीता कहती है कि जब इंसान दुनिया की टेम्पररी चीज़ों से, बाहरी चीज़ों से खुशी ढूंढना बंद कर देता है, तब उसे अपने अंदर का, अपने भीतर का वो परमानेंट वाला सुख मिलता है जो कभी खत्म नहीं होता। और आखिर में गीता इस बड़े से फिलॉसफी को बहुत पर्सनल बना देती है। वो कहती है कि ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं। मतलब वो डिवाइन स्पार्क कहीं दूर आसमान में नहीं है, वो हर किसी के, हर जीव के दिल में है। और जब इस सोच के साथ कोई काम किया जाता है तो फिर हर काम, हर एक्शन एक पूजा बन जाता है। तो ये पूरा विश्लेषण, ये सारी बातें हमें एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। आज, सिर्फ आज, ऐसा कौन सा एक काम है, छोटा हो या बड़ा, जिसे सिर्फ करने के लिए किया जा सकता है, बिना ये सोचे कि इसका नतीजा क्या होगा, मुझे क्या मिलेगा? शायद इसी एक छोटे से अभ्यास में कर्मयोग का पूरा सार छिपा हो।